एवरीवन, डे 52 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 52 डेज और गाइस आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ 10 यूसेज। ओके, यानी गाइस यूसेज क्या होता है, तो गाइस इंग्लिश में जो अमेजिंग सेंटेंसेज होते हैं, अमेजिंग वर्ड्स होते हैं, जिसको आप लोग फ्रेजल वर्ब भी नाम दे सकते हैं। ओके, सो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ 10 ऑसम इंग्लिश वर्ड्स। ओके, अद्भुत इंग्लिश वर्ड बताने वाले हैं गाइस, जिसका प्रयोग करके आप डेली लाइफ में इंग्लिश स्मार्ट तरीके से इंग्लिश सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, स्पीकिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो गाइस 10 यूसेज वर्ड्स का इस्तेमाल सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। ओके, तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं यूज ऑफ 10 ऑसम इंग्लिश वर्ड्स। ओके, चलिए तो गाइस का पहला वर्ड क्या है कि बॉन्ड टू। क्या है? बॉन्ड टू। और बॉन्ड टू का मतलब होता है हिंदी में तय है। क्या होता है? तय है। अब देखिए गाइस इसको कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, स्पीकिंग में कैसे बोलेंगे जिससे कि सामने वाला पर्सन इंप्रेस हो जाए। तो देखिए आपको एक एक एग्जांपल भी प्रत्येक वर्ड का मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो देखिए पहला सी का एग्जांपल लेते हैं। क्या है कि मेरा जाना तय है। जैसे गाइस होता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि कल मेरा पटना जाना तय है, या मेरा कोचिंग जाना तय है, या फिर ये चीज तय है। तो जब हम लोग इस तरह से तय बोलते हैं इंग्लिश में, तो सॉरी हिंदी में, तो उसका इंग्लिश वर्ड क्या बोलेंगे? बॉन्ड टू। ओके, जैसे क्या है कि मेरा जाना तय है, तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे आई एम बॉन्ड टू गो। आई एम बॉन्ड टू गो। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं यूसेज। तो दूसरा क्या है कि बॉन्ड फॉर, सॉरी क्या है गाइस? बॉन्ड बाय। क्या है? बॉन्ड बाय। ओके, और इसका मतलब होता है हिंदी में मजबूर। क्या होता है? मजबूर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं अपने वादे से मजबूर हूं। मैं अपने वादे से मजबूर हूं। ओके, जैसे गाइस हम लोग बोलते हैं क्या है, वह अपने आदत से लाचार है, मजबूर है, या फिर कह सकते हैं कि मैं अपने वादे से मजबूर हूं। तो इस तरह से जब मजबूर है का अंग्रेजी लिखना हो तो अंग्रेजी कैसे लिखेंगे? तो जैसे क्या है, मैं अपने वादे से मजबूर हूं, तो इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं क्या कि आई एम बॉन्ड बाय प्रोमिस। ओके, क्या होगा? आई एम बॉन्ड बाय माय प्रोमिस। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका तीसरा नंबर वर्ड देखते हैं, तीसरा यूसेज देखते हैं। तो तीसरा यूसेज क्या है कि बॉन्ड फॉर। क्या है? बॉन्ड फॉर। और इसका हिंदी मतलब होता है मंजिल। क्या होता है? मंजिल। ओके, तो देखिएगा इसका एग्जांपल जैसे क्या कि इस रेलगाड़ी की मंजिल दिल्ली है। इस रेलगाड़ी की मंजिल दिल्ली है। तो इसका एग्जांपल इंग्लिश होगा कि दिस ट्रेन इज बोर्न फॉर दिल्ली। क्या होगा? दिस ट्रेन इज बोर्न फॉर दिल्ली। क्लियर हो गया? चलिए इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट यूसेज। तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 4 नंबर कि फील लाइक। क्या है? फील लाइक। और फील लाइक का हिंदी मतलब होता है दिल चाहना। क्या होता है? दिल चाहना। अब देखिएगा अक्सर क्या होता है, हम लोग किसी भी बात में क्या बोलते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि ये चीज करूं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये चीज बनूं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये चीज खाऊं, मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं ये चीज पहनूं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये मोबाइल चलाऊं। तो इस तरह से गाइस हम लोग डेली लाइफ में वर्ड बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो जैसे एग्जांपल क्या है कि मेरा सोने का दिल चाह रहा है। मेरा सोने का दिल चाह रहा है, तो इंग्लिश लिखेंगे आई फील लाइक स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग। ओके, देखिए रहा रहिए रहे, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा। ओके, आपको क्या करना है, टेंस के हिसाब से बनाना है। बस दिल चाह रहा का अंग्रेजी आपको क्या लिखना? फील लाइक। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है? 5वां नंबर क्या है? कीपिंग डॉट 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 इन व्यू। ओके, क्या है? कीपिंग डॉट 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 इन व्यू। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका हिंदी मतलब होगा को ध्यान में रखते हुए। को ध्यान में रखते हुए। ओके, अब जैसे गाइस अभी भी क्या, जैसे कोरोना का दौर चल रहा है, क्या होता है कि कोविड का प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए कोचिंग को चलाएं, या फिर ये चीज करें, वो चीज करें। बहुत सारा गाइस क्या होता है, हम लोग ध्यान में रखते हुए वर्ड बोलते हैं। ओके, जैसे कहते हैं कि पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मोबाइल का यूज करें। ओके, या फिर पढ़ाई का ध्यान में रखते हुए आप क्रिकेट खेलें। तो इस तरह से गाइस बहुत सारे वर्ड्स को बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलें? जैसे क्या कि अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए वह अमेरिका जा रहा है। क्या होगा?
वह अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए वह अमेरिका जा रहा है। तो इंग्लिश क्या लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे कीपिंग हिज स्टडीज इन व्यू ही इज गोइंग टू अमेरिका। क्या होगा कि कीपिंग हिज स्टडीज इन व्यू ही इज गोइंग टू अमेरिका। ओके, अब देखिए डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या करना है कि जो वर्ड आपको लिखना है, जो काम है उस वर्ड को लिखना है। गाइस कहने का मतलब को जो भी वर्ड आएगा उसका इंग्लिश आपको क्या करना है, हिंदी का इंग्लिश सिर्फ उसमें लिख देना। जैसे क्या था इसमें पढ़ाई करना। ओके, तो पढ़ाई को इंग्लिश में क्या होता है, स्टडी बोलते हैं। तो ये ओके, तो इसलिए क्या हुआ, कीपिंग हिज स्टडीज। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है कि फेड अप विथ। क्या है, फेड अप विथ। फेड अप विथ का मतलब होता है क्या, तंग आ जाना। क्या होगा, तंग आ जाना। ओके, तो देखिए इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे या फिर इसका सेंटेंसेस में इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हारी बातों से तंग आ गया हूं, मैं तुम्हारी बातों से तंग आ गया हूं, ऐसे हम लोग गाइस अक्सर बोलते हैं। ओके, तो जैसे कहते हैं मैं तुम्हारी आदतों से तंग आ गया हूं, मैं तुम्हारी बातों से तंग आ गया हूं। ओके, तो गाइस को इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि आई एम फेड अप विथ योर टॉक्स। क्या होगा, आई एम फेड अप विथ योर टॉक्स। क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं यूसेज। तो नेक्स्ट क्या है, इन द सेंस ऑफ। क्या है, इन द सेंस ऑफ, और इसका मतलब होता है हिंदी में के मामले में, के मामले में। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या कि खाने के मामले में वह बहुत तेज है, खाने के मामले में वह बहुत तेज है। तो इंग्लिश क्या लिखेंगे, इन द सेंस ऑफ ईटिंग ही इज सो फास्ट। क्या होगा, इन द सेंस ऑफ ईटिंग ही इज सो फास्ट। क्लियर। चलिए अब इसका 8 नंबर देखते हैं नेक्स्ट यूसेज। तो क्या है, आउट ऑफ क्वेश्चन। क्या है, आउट ऑफ क्वेश्चन। इसका हिंदी मतलब होता है का सवाल ही नहीं। क्या होता है हिंदी, का सवाल ही नहीं। ओके, देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या कि जाने का तो सवाल ही नहीं, जाने का तो सवाल ही नहीं है। ओके, तो इसको इंग्लिश लिखेंगे गोइंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन, गोइंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है। इसी में गाइस क्या होगा कि पढ़ने का तो सवाल ही नहीं, मोबाइल छूने का तो सवाल ही नहीं है। ओके, वहां जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो जो भी वर्ड आप बोलेंगे सिर्फ क्या करो, उसका अंग्रेजी आगे आपको लिख देना है। ओके, जैसे जाने का तो क्या होगा गोइंग, पढ़ने का तो रीडिंग, खेलने का प्लेइंग, मोबाइल चलाने का तो यूजिंग मोबाइल। इस तरह से आप क्या करेंगे, उसका अंग्रेजी आगे लिख देना। बाकी आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब दे करके आउट ऑफ दिस क्वेश्चन या आउट ऑफ क्वेश्चन आपको लिख देना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर कि आस्क फॉर ट्रबल। क्या है, आस्क फॉर ट्रबल। इसका मतलब होता है मुसीबत बुलाना, मुसीबत बुलाना। तो इंग्लिश क्या होगा कि तुम मुसीबत को बुला रहे हो, तुम मुसीबत को बुला रहे हो। तो इंग्लिश होगा यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसका लास्ट यूसेज है 10th नंबर क्या है, तो ऑन द वर्ज ऑफ। क्या है, ऑन द वर्ज ऑफ। इसका मतलब होता है की कगार पर, की कगार पर। ओके, तो उसको इंग्लिश कैसे लिखेंगे या फिर इंग्लिश सेंटेंसेस में इस्तेमाल कैसे करेंगे, स्पीकिंग में कैसे बोलेंगे। तो जैसे कि वह मरने की कगार पर है। ओके, या फिर गाइस जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह कंपनी डूबने की कगार पे है। ओके, तो इस तरह से कैसे बनाएंगे, जैसे वह मरने की कगार पे है तो इंग्लिश लिखेंगे ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। ओके, लास्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले वर्ब को चेंज कर देना। ओके, चलिए आई होप कि दोस्तों आपको आज का जो सेशन है 10 यूसेज उसका इस्तेमाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, इसका इस्तेमाल करके आप अच्छे से स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हो और एक अच्छे गुड स्पीकर आप बन सकते हैं। ओके, जिससे सामने वाला व्यक्ति भी क्या होगा, इंप्रेस हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है, एक एक एग्जाम्पल कराया है, उसी तरीके से क्या करना है आपको, इसमें से कोई 5 क्वेश्चन, क्या है, इसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसी में से जो भी मैंने अभी 10 यूसेज आपको कराए हैं, 10 अमेजिंग वर्ड्स कराए हैं, उसमें से आपको 5 वर्ड का इस्तेमाल करके 5 सेंटेंसेस बनाना है। ओके, और उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ओके गाइस, अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं आपको वहीं पे सही कर दूंगा, अगर आपको सही होगा मैं आपको एक प्यारा सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा। ओके, तो आई होप कि दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।